हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट की है और आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फर्स्ट वीडियो होगा, पार्ट 1 होगा। मैं आपको अच्छे से पूरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लियर कर दूँगी। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द क्लास। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव का मतलब भी होता है एक्टिव होना, एक्ट करना। ठीक है, तो सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है ना वो काम करता है। ठीक है, एक्शन परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है, परफॉर्म नहीं करता है, रिसीव करता है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा डोअर ऑफ एक्शन। ठीक है, डोअर ऑफ एक्शन, करने वाला। ठीक है, और वर्ब्स यूज्ड होते हैं एक्टिव वॉइस में। एक्शन डायरेक्टली एक्सप्रेस होता है, जो काम होता है वो डायरेक्टली होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में। और एम्फेसिस इसमें दिया जाता है, ज़ोर किस चीज़ पे ज़ोर दिया जाता है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे इतना ज़ोर नहीं दिया जाता है, ऑब्जेक्ट पे पैसिव वॉइस में ज़ोर दिया जाता है। ठीक है, ये जस्ट मैंने नॉर्मल आपको कीवर्ड्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये सब बताए हैं। ओके, और आपको सब्जेक्ट होता क्या है? ठीक है, किसी सेंटेंस में जो पर्सन जो एक्शन करता है, जो काम करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। रीटा कट द केक। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। इसमें केक कट कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है? रीता। तो रीता हो गई सब्जेक्ट। ठीक है, रीटा सब्जेक्ट हो गई। कट हो गया वर्ब, कट करना, काम, एक्शन होना। ओके, द केक हो गया ऑब्जेक्ट, क्या कट कर रही है? केक कट कर रही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जनरली एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट एंड में आ जाएगा और बीच में वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा। देखें, लेट्स सी कैसे होता है। द केक पहले आ जाएगा, द केक कट को पास्ट में चेंज हो जाएगा, वॉज कट, और बाई लग जाता है जब हम चेंज करते हैं पैसिव में, तो बाई सेंटेंस में आ जाता है। अब आएगा रीता, द केक वॉज कट बाई रीटा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा और अच्छे से, और आगे अगर यहाँ आपको कोई डाउट है तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पैसिव वॉइस क्या हुआ? एक्टिव का तो बता दिया, जो सब्जेक्ट है वो उसमें एक्टिव एक्ट करता है, कुछ काम करता है। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। मैंने सेंटेंस में बताया था, केक कौन केक किसने कट किया? रीटा ने, तो रीटा सब्जेक्ट है। ठीक है, और क्या कट किया? केक किया, तो केक हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, अब पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन द वर्ब इन अ सेंटेंस शोज दैट द सब्जेक्ट इज नॉट द डोअर ऑफ द एक्शन। इसमें सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में वो एक्शन नहीं करता है, वो एक्शन नहीं करता है। ठीक है, तब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, द केक वॉज कट बाई रीटा। ठीक है, द केक वॉज कट बाई रीटा, इसमें द केक सब्जेक्ट हो गया इसमें। ओके, द केक कुछ काम नहीं कर रहा है, डोअर ऑफ द एक्शन नहीं है, द केक कुछ काम नहीं कर रहा है। रीटा कर रही थी, जब रीटा यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जब यहाँ था तब रीटा केक कट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे द केक कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं एक्शन हो रहा है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, इसलिए ये
जस्ट सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है, ये जो सब्जेक्ट है ये एक्शन रिसीव कर रहा है, ठीक है, कुछ काम नहीं कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और एक चीज़, हम पैसिव वॉइस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ओके, कौन कौन से केस में हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं व्हेन वी डू नॉट नो हु हैज़ डन द एक्शन, जब हमें पता नहीं रहता है एक्शन कौन करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, माई बैग वॉज स्टोलन बाई स्टोलन एट द फेयर, ठीक है। फेयर में मेरा बैग किसी ने चुरा लिया, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब इसमें पता नहीं है कि किसने बैग चुराया, हु स्टोल द बैग, नो वन नोज़, ठीक है, किसी को पता नहीं है कि बैग किसने चुराया, इसीलिए ये सेंटेंस हम पैसिव में लिखेंगे जब हमें पता नहीं रहता है कि एक्शन किसने किया, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, द अनाउंसमेंट वॉज हर्ड, ठीक है, द अनाउंसमेंट वॉज हर्ड, ये भी पैसिव में लिखा है। ये दोनों सेंटेंस मैंने पैसिव में लिखे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि पैसिव में कौन कौन से सेंटेंस हम कब पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन से सिचुएशन में हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं रादर देन एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस है द अनाउंसमेंट वॉज हर्ड। इसमें देखो, इसमें भी क्लियर नहीं है कि हु मेड इट, किसने अनाउंसमेंट करी, ठीक है, पता नहीं है, इसीलिए ये भी हम पैसिव वॉइस में करते हैं जहाँ पे एक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है देन हु डिड द एक्शन, ठीक है, जहाँ पे एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हु डिड इट, किसने किया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काम जो हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है, उस केस में हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, ठीक है। अनाउंसमेंट सुनी गई, अब किसने अनाउंसमेंट की है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। माई बैग वॉज स्टोलन एट द फेयर, ठीक है, बैग चुरा लिया गया फेयर में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इन केस में जब हमें एक्शन कौन कर रहा है पता नहीं रहता है, उस केस में हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान में रखना है, आप ट्रांसफॉर्म पैसिव वॉइस में, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म खाली इंट्रांजिटिव वर्ब्स को नहीं कर सकते, ठीक है, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में इंट्रांजिटिव, आई होप आपको पता है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, मेरा वीडियो बनाया हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट दोनों ही चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वर्ब, तीन चीज़ चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब को कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक और बात, पैसिव फॉर्म्स कुछ ऐसे है जिनके पैसिव फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो होते हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं होते हैं, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनके पैसिव फॉर्म नहीं होते हैं, ये पैसिव में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, ये जो रहते हैं वही पैसिव में होते हैं। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब रूल्स एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होता है, ठीक है, और बाई इज़ यूज्ड, ठीक है, बाई यूज़ होता है। ये तीन चेंजेस होते हैं एक्टिव टू पैसिव। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, फॉर्म ऑफ वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है, वर्ब पास्ट में हो जाता है, बाई यूज़ होता है। जब एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं तो बाई
यूज़ होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। ओके, तो वर्ब फॉर्म देखते हैं क्या कैसे चेंज होता है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। इसमें खाली प्रेजेंट का देख रहे हैं, इसके बाद पास्ट का देखेंगे, फिर फ्यूचर का देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट्स, अब हमने एक वर्ड लिया है ग्रो, ठीक है, ग्रो वर्ड लिया है, ग्रो या ग्रोज। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें वर्ब में क्या चेंजेस आएंगे, ग्रोज, पैसिव में इज़ ग्रोन या आर ग्रोन हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ आर ग्रोइंग, ठीक है, इज़ ग्रोइंग या आर ग्रोइंग, तो वो पैसिव में हो जाएगा इज़ बीइंग ग्रोन या आर बीइंग ग्रोन, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव ग्रोन या तो हैज़ ग्रोन या हैव ग्रोन, ठीक है। पैसिव में हो जाएगा हैज़ बीन ग्रोन, हैव बीन ग्रोन, ठीक है। ये सेंटेंस के हिसाब से आप हैज़ आएगा या हैव आएगा, इज़ आएगा या आर आएगा, सिंगुलर है तो इज़ आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, ठीक है। ये जब हम सेंटेंसेस करेंगे तब आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन ग्रोइंग, हैव बीन ग्रोइंग, मैंने आपको लिखाया था ना कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर कंटिन्यूस है उसमें पैसिव वॉइस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। यही वो एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये जो फॉर्म है इसका पैसिव वॉइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये सेम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक्टिव वॉइस में हैज़ बीन ग्रोइंग या हैव बीन ग्रोइंग, ये दोनों में से कुछ एक होता है तो वो सेम पैसिव वॉइस में आ जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। पहले मैं ये टेबल करा दूँगी आपको चेंजेस कैसे करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ओके। अब ये हम पास्ट फॉर्म देखेंगे, ठीक है। वर्ब का जो पास्ट है सिंपल प्रेजेंट में अगर है, जैसे ये एग्जाम्पल है ग्रू, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो एक्टिव में पैसिव में क्या हो जाएगा, वॉज ग्रोन या वर ग्रोन हो जाएगा, ठीक है, ग्रू का। पास्ट कंटिन्यूस वॉज ग्रोइंग या वेर ग्रोइंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉज वेर रहेगा, बीइंग आ जाएगा। आपको पता है कंटिन्यूस में बीइंग आता है, और फिर ग्रोइंग जो कंटिन्यूस फॉर्म है वो पास्ट फॉर्म हो जाएगा ग्रोन, ठीक है, वॉज वेर बीइंग ग्रोन। पास्ट परफेक्ट हैड ग्रोन तो हैड बीन ग्रोन, जस्ट बीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन ग्रोइंग, इसमें सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था जो परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस है इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप कॉपी में अपने लिख लीजिए। अब हम फ्यूचर का करेंगे, ओके। मैं ये इरेज कर रही हूँ, ये फ्यूचर फॉर्म है, ठीक है। अगर सिंपल फ्यूचर में कुछ है, फॉर एग्जांपल सिंपल फ्यूचर में ये है विल ग्रो, ठीक है, विल ग्रो पास्ट में हो जाएगा विल बी ग्रोन, बी आ जाएगा एंड ग्रो का ग्रोन पास्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, विल बी ग्रोन। फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी ग्रोइंग, ये चेंजेस नहीं होंगे, मैंने पहले बताया था आपको फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज नहीं होता, ये सेम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव ग्रोन, विल हैव ग्रोन फ्यूचर परफेक्ट कैसे क्या चेंज होगा, विल हैव बीन ग्रोन, बीन ऐड हो जाएगा, बाकी ये सेम यहाँ रहेगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन ग्रोइंग, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये सेम यहाँ आ जाएगा, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, आप ये कॉपी डाउन कर सकते हैं, थैंक यू। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस 1 बाय 1 करेंगे, आपको इजीली सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट मैंने जब आपको रूल्स बताए थे चेंज वाला, वो बताया था टेबल, तो उसमें मैंने ग्रो वर्ड लिया था, ठीक है। तो वर्ड कुछ भी हो सकता है, वर्ब कुछ भी हो सकता है, इसमें मैंने कॉल लिया है, ठीक है। एक्टिव में कॉल या कॉल्स हुआ तो पैसिव में वो इज़ आर एम जो भी है सिंगुलर प्लूरल उसके हिसाब से लगेगा और फिर कॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। एक सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। रीटा ईट्स बिस्किट्स एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग ये एक्टिव में है, ठीक है, ये है एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो ये रीटा है सब्जेक्ट, ईट्स है वर्ब,
बिस्किट्स है ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आएगा, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा बिस्किट्स, ठीक है। अब बिस्किट्स तो प्लूरल है, एक से ज़्यादा बिस्किट है, एस से हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, कि एक से ज़्यादा है, बहुत सारे बिस्किट्स है, इसीलिए यहाँ पे आर आएगा, इज़ नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, आर आएगा। बिस्किट्स आर ईट का पास्ट फॉर्म होएगा ईटन, बिस्किट्स आर ईटन। एंड मैंने बताया था बाई हम लगाएंगे, ठीक है, जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बाई आएगा, ठीक है। बाई रीटा एवरी मॉर्निंग, ये सेम रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, बिस्किट्स प्लूरल है इसीलिए आर आएगा, बिस्किट्स आर ईटन बाई रीटा एवरी मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैं अभी आपको अलग अलग जो टेंस है उसके एग्जाम्पल कराऊंगी और बाद में एक साथ सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, ओके। ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, पहले था सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसमें मैंने कॉल वर्ड ही लिया है, कॉल वर्ब ही लिया है। एक्टिव में अगर कॉल्ड है आपके सेंटेंस में तो वो पैसिव में क्या हो जाएगा, वॉज कॉल्ड, अगर सिंगुलर है प्लूरल है तो वेर कॉल्ड, ठीक है। हम एग्जाम्पल देखेंगे, दोनों का ही देखेंगे। द आर्टिस्ट पेंटेड द पिक्चर, ठीक है, ये एक्टिव में है। द आर्टिस्ट पेंटेड द पिक्चर, आर्टिस्ट ये पेंटेड है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये जो पिक्चर है ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा। द पिक्चर, पिक्चर एक ही पिक्चर है, ठीक है, जस्ट वन पिक्चर, एक पिक्चर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पिक्चर्स नहीं लिखा है तो हम वॉज आएगा। द एक से ज़्यादा होता तो वेयर आता। द पिक्चर वॉज पेंटेड बाई, पैसिव में बाई आएगा, बाई द आर्टिस्ट, ये सब्जेक्ट है, ये एंड में आ जाएगा, ठीक है। ये पैसिव में चेंज हो गया। द पिक्चर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, वॉज आएगा, ये रूल अकॉर्डिंग टू रूल, वॉज पेंटेड बाई द आर्टिस्ट, सब्जेक्ट है वो लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम वेयर यूज़ करेंगे, ओके। ही पैक्ड द क्लासेस, एक्टिव में है, ठीक है। ही पैक्ड द ग्लासेस। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो ये पहले आ जाएगा। द ग्लासेस एक से ज़्यादा है, ग्लासेस का मतलब होता है बहुत सारे ग्लास, कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5, कितने भी हो सकते हैं, 10 20 40। द ग्लासेस वेयर आएगा इसमें, ठीक है, बिकॉज ये प्लूरल है। वेयर पैक्ड वर्ब, बाई आएगा, बाई ही का चेंज हो जाएगा हिम में, ठीक है। द ग्लासेस वेयर पैक्ड बाई हिम, ओके। नेक्स्ट, फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में कोई टेंस होगा, कोई सेंटेंस होगा, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज़ विल कॉल है या विल ग्रो, कुछ भी हो सकता है, विल डिस्ट्रीब्यूट, कुछ भी वर्ड आ सकता है कॉल के प्लेस में, ठीक है। तो विल सेम रहेगा, बीच में बी आ जाएगा और इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा, कॉल का कॉल्ड हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन विल डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। द मैन विल डिस्ट्रीब्यूट टॉयज़, ये एक्टिव में है, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे।
टॉयज़ आ जाएगा, ये जो टॉयज़ है ये आ जाएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। द टॉयज़, टॉयज़ एक से ज़्यादा है, ठीक है। मैंने बताया था विल हो जाएगा विल बी, द टॉयज़ विल बी। और ये जो वर्ब का पास्ट फॉर्म आ जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डी आ जाएगा, ठीक है, डी इसमें लग के वो पास्ट फॉर्म हो जाएगा। द टॉयज़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाई, बाई आ जाएगा बाई द मैन, ये मैन एंड में चला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। विल डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे विल कॉल है, मैंने बोला कॉल के प्लेस में कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्ड आ गया तो विल डिस्ट्रीब्यूट चेंज हो जाएगा, बी आ जाएगा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट का पास्ट फॉर्म आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। फर्स्ट जो क्लास है पार्ट 1 है, ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे, बाकी जो टेंस है धीरे धीरे करके अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।